हेलो स्टूडेंट्स, फॉर लूप के अंदर अब हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे और उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर पर। हमारा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। हमें एक सीरीज है जिसका नाम है फिबोनाची, उसे हमें प्रिंट कराना है हमारे कंसोल पर। तो सबसे पहले ये सीरीज होती क्या है? इस सीरीज को स्टार्ट कुछ इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका फर्स्ट टर्म हुआ 0, सेकेंड टर्म हुआ 1, थर्ड टर्म हुआ 1, नेक्स्ट टर्म हुआ हमारा 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म हुआ 3, उसके बाद 5, 8, 13 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा, और वो पैटर्न क्या है कि जो हमारे पहले दो नंबर्स हैं उनका सम है तीसरा नंबर। सिमिलरली ये जो दो नंबर हैं उनका सम है ये तीसरा नंबर। उसी तरीके से ये जो दो नंबर हैं उनका सम है ये वाला नंबर। फिर उसके बाद इससे पहले के दो नंबर जो हैं वो है सम ये वाले नंबर का। तो अगर मैं इसे बोल देती हूं फर्स्ट टर्म और इसे बोल देती हूं सेकेंड टर्म, तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है जिसे मैं एंटी नाम दे देती हूं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो एक्चुअली है क्या? एंटी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। फाइन। ये जो सीरीज है ये हमारे जो आगे के दो टर्म्स होंगे उनका सम होगा तीसरा टर्म। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आगे उसका आंसर उस तरीके से हमारे टर्म्स आते जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, हमें डिस्प्ले करना है इस फिबोनाची सीरीज को हमारे कंसोल पर, और क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यूजर से लेंगे हम, और नंबर ऑफ टर्म्स यूजर से लेने के बाद हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म भी हम यूजर से ले सकते हैं चाहे तो, और अगर हम चाहे तो उसे प्री डिफाइन कर सकते हैं कि 0 और 1 ही होगा फर्स्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कितने टर्म्स उस सीरीज के हमें प्रिंट कराने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं वहां पे लिखती हूँ एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैं अगर 8 लिखती हूँ तो मुझे 8 टर्म्स प्रिंट कराने। दैट मीन्स जो हमारी सीरीज प्रिंट होगी वो 13 तक प्रिंट होगी। 8 टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि 8 तक प्रिंट कराना है। 8 इज अ वैल्यू हियर, ये एक टर्म की वैल्यू है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट कराना है। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का क्या होगा? सम होगा। बट इसको अब हम प्रोग्रामिंग लॉजिक में किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला वेरिएबल हमें चाहिए हमारे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, तो पहला वेरिएबल हो गया हमारे पास इंट n। दूसरा वेरिएबल हमारा चाहिए फर्स्ट टर्म के लिए, तो वो हो गया T1। तीसरा वेरिएबल हमें चाहिए सेकेंड टर्म के लिए, तो वो हो गया T2। चौथा वेरिएबल चाहिए हमें नेक्स्ट टर्म के लिए, तो वो हो गया NT। फाइन। और हमें एक और टर्म चाहिए क्योंकि ये एक सीरीज है। हमने व्हाइल लूप के टाइम पे जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने डिस्कस किया था, उस एपी के लिए भी हमें क्या चाहिए था? इटरेशंस करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए था, नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए। तो यहाँ पर भी हमें एक वेरिएबल चाहिए रहेगा, वो वेरिएबल हमने लेट्स सपोज ले लिया i। तो अभी हमें इतने मिनिमम वेरिएबल्स की अभी रिक्वायरमेंट है। सो n इज फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, T1 है फर्स्ट टर्म के लिए, T2 है सेकेंड टर्म के लिए, NT है नेक्स्ट टर्म के लिए, और I है हमारा जो भी लूप आगे हम यूज करेंगे उसके इटरेशंस के लिए। नाउ हमें सबसे पहले तो ये पता है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है T1 वो क्या होगा? 0। और हमारा जो T2 है वो क्या होगा? 1। और हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा? NT इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। तो इतनी चीजें हमें अभी तक क्लियर है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट साइकिल के लिए, नेक्स्ट इटरेशन के लिए हमारा जो T2 है वो बन जाए T1, और जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो बन जाए T2, और फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट टर्म रहेगा उसे निकालने के लिए हम सम कर सके 1 प्लस 1 का, जो कि आंसर होगा 2। दैट मीन्स हमारा जो T2 है वो T1 बन जाता है, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो क्या बन जाता है?
सेकेंड टर्म बन जाता है और उन दोनों का एडिशन हम अगेन नेक्स्ट टर्म में सेव कर देते हैं। तो इसको हम लूप के थ्रू कैसे समझेंगे? हमें एक लूप चाहिए जिसकी आई की वैल्यू, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड टर्म डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, T1 और T2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम चाहें तो यहां पर प्रिंट भी करा सकते हैं T1 और T2 को, क्योंकि ये टर्म्स हम ऑलरेडी प्रीडिफाइन यहां पर कर चुके हैं, उन्हें इनिशियल वैल्यू हम दे चुके हैं। तो हमें इसीलिए थर्ड टर्म से स्टार्ट करना है, फर्स्ट टर्म से हमारा लूप स्टार्ट नहीं करना है। तो i इक्वल्स टू क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट हमारा जो होगा i की जो हमारा लूप का कंडीशन है, वो कंडीशन क्या होगी? हम जो यूजर से नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं एज इनपुट, वो हमारी कंडीशन में आएगी। तो i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n। तो i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n। इसके बाद क्या हो रहा है? हमारा जो i है, जो हम इटरेशन के लिए यूज कर रहे हैं लूप के साइकिल्स के लिए, वो i हमारा क्या होगा? अपडेट होगा, इंक्रीमेंट होगा, 3 से 4 हो जाएगा। तो i प्लस प्लस, ये हमारा फॉर लूप लिखा। अब हम इसकी बॉडी लिखेंगे। बॉडी में सबसे पहले हम क्या करें? हमारे नेक्स्ट टर्म को जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, उसे हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। सो printf परसेंटाइल d, टैब के लिए यूज कर रही हूँ \टैब t, और ये nt मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। राइट? इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम वो चेंजेस करेंगे जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था, और वो क्या था? हमने T2 को वापस T1 बना दिया और हमने NT दैट मींस नेक्स्ट टर्म को T2 बना दिया। तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे का वैसे हम असाइनमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। हमने क्या करा? T1 में असाइन कर दी T2 की वैल्यू और T2 में असाइन कर दी NT की वैल्यू। फाइन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म की हमने वापस से वैल्यू क्या कर दी? चेंज कर दी। दैट मींस NT इज इक्वल्स टू हमने अगेन कर दिया T1 एंड T2। तो अभी यहाँ पे जो T1 और T2 है, जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, वो एक्चुअल में सेकेंड टर्म और जो हमारा पुराना नेक्स्ट टर्म था वो है, और हमारा उन दोनों का सम वापस से हो गया जो नया वाला नेक्स्ट टर्म हमारा आने वाला है। सो दिस इज, ये है हमारी प्रोग्रामिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, फिबोनाची सीरीज को हमें प्रिंट कराने के लिए। चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमने एज अ कमेंट यहाँ पे लिख दिया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं। दूसरी हेडर फाइल, इसके बाद हमारा मेन फंक्शन। दिस मेन फंक्शन के अंदर हम हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। पहला वेरिएबल हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, दूसरा वेरिएबल फर्स्ट टर्म के लिए, तीसरा वेरिएबल सेकेंड टर्म के लिए, फोर्थ वेरिएबल नेक्स्ट टर्म के लिए, और फिफ्थ वेरिएबल हमारे पास है नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए लूप के। अब इसमें हम हमारे यूजर से नंबर ऑफ टर्म्स एज इनपुट लेंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। और scanf यूज करके हम हमारे नंबर ऑफ टर्म्स स्कैन करेंगे वैल्यूज। इसके बाद हमारा फर्स्ट टर्म हमने 0 असाइन करा, सेकेंड टर्म हमने 1 असाइन करा, नेक्स्ट टर्म हमने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का
समीशन करा, असाइन करा, और इसके बाद हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट एफ सीरीज, हम फिर बैकस्लैश एंड न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे हमारे टर्म्स को। पहला होगा हमारा परसेंटाइल डी फॉर T1, दूसरा होगा हमारा परसेंटाइल डी फॉर T2। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे T1 T2। अब हमारा लिखेंगे फॉर लूप, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे थर्ड टर्म से, i की वैल्यू i इज लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, और हमने यहाँ पर अब हमारे सबसे पहले नेक्स्ट टर्म को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर प्रिंट हो गया। और अब हम हमारे चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्या है, T2 में असाइन कर देंगे T1 में असाइन कर देंगे T2 की वैल्यू, और नेक्स्ट और हमारे T2 में असाइन कर देंगे जो अभी हमारा नेक्स्ट टर्म हमने लूप से पहले कैलकुलेट करा था उसकी वैल्यू, और फिर हम नेक्स्ट टर्म की वैल्यू फिर से रीअसाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जो कि हो जाएगी T1 प्लस T2। के बाद हमारा गेट ch और प्रोग्राम ओवर। तो अब हम इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, नो एरर्स, और अब रन करेंगे। लिंकिंग एरर फॉर प्रिंटफ। तो ये हमारा प्रिंटर लास्ट वाला प्रिंटफ में टी नहीं है। और इसको फिर से सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और अब रन करेंगे। सो एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। पहले मुझे 8 टर्म्स देखने हैं मेरी F1 की सीरीज के। तो ये हो गए हमारे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, जैसा कि हमने डिस्कस करा था। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स देखना चाहती हूँ, 18 टर्म्स देखना चाहती हूँ, तो ये हमारे आ गए 18 टर्म्स। 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। ये वही पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जो पैटर्न हमने अभी डिस्कस किया है कि नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, उसके प्रीवियस 2 टर्म का समेशन। अच्छा, इसमें हम एक चीज ये देख सकते हैं कि हम चाहें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। तो हमें इसमें यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ enter the first and second term of the series। ठीक है, और यहाँ पर अब हम scanf यूज करेंगे। T1 and T2। अब इससे क्या होगा, हम चाहते हैं जिस पॉइंट से, जिस नंबर से वो सीरीज स्टार्ट हो, उस नंबर से हम उस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसे हम कंपाइल करेंगे, इसे रन करेंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे 10 टर्म्स देखने हैं। फर्स्ट और सेकेंड टर्म की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है।
तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूं 6 और सेकेंड टर्म की वैल्यू मैं लिख रही हूं 8। तो ये देखिए हमारी फबन की सीरीज जहां से मैं चाहती थी वहां से स्टार्ट हो गई है। 6, 8, फिर उसके बाद 14 उन दोनों का सम, फिर उसके बाद 22, 8 और 14 का सम, 36, 14 और 22 का सम, और इसी तरीके से हमारा सारे वैल्यूज सीरीज के यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप के लूपिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।